हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसी तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और यहाँ पर आपको दो समीकरण दे दिए जाएंगे और कहेगा इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी ही जाती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम अच्छे से सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे कितना भी कठिन समीकरण आ जाए। ठीक है, तो एक्स और वाई के मान कैसे निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होता है, देखिए इसको हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिस्थापन का अर्थ होता है प्रतिस्थापित करना। किसी भी एक समीकरण में से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन है ना, इस चीज को हम कहते हैं प्रतिस्थापित करना। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, आसान वाले समीकरण में से या तो x का मान निकाल लेते हैं y का मान। ठीक है, और उस x या y का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरह से समीकरण दे दिए जाएंगे। आप क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण को यानी पहले समीकरण को डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1। इसके बाद दूसरे समीकरण को आप यानी नीचे वाले को डाल डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना कर लेंगे, आसान है। अब इतना करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपको सरल समीकरण लगे यानी आसान जो आपको समीकरण लगे वही आप उठाएंगे। ठीक है, तो चाहे आप दूसरा ले लीजिए या पहला। ठीक है, चलिए हमें दूसरा वाला समीकरण जो है आसान लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण को उठाएंगे। दोस्तों आपको कोई भी समीकरण आसान लग सकता है, आपको जो सरल लगे वही आप लेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों समीकरण समीकरण 2 से। ठीक है, इतना आप लिखेंगे जो भी समीकरण आप लेंगे। अगर आप समीकरण 1 को लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है यहाँ पर, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को नोट करेंगे, x माइनस का y बराबर में 20। दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो x का मान निकाल लेंगे या y का मान। ठीक है, तो आप चाहें तो किसी का मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो जब x का मान निकालेंगे दोस्तों तो 20 और इस माइनस वाई को इस तरफ भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा वाई। ठीक है, इस माइनस वाई को इस तरफ भेजेंगे बराबर के, तो प्लस का वाई। अब इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3 दोस्तों। ठीक है, इस x का मान यहाँ पर निकल गया, इसको हमने समीकरण नंबर 3 डाल दिया। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिसका हमने प्रयोग अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो समीकरण 1 में आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में x का मान रखने पर इतना आप लिखेंगे है ना दोस्तों, इतना आप लिख लेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो x का मान दोस्तों हम उस वाले समीकरण में रखेंगे जिसका हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है। तो समीकरण 1 का हमने प्रयोग नहीं किया है क्योंकि समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान, सॉरी समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, इसको नोट करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 40। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स का मान हमें रखना है। ठीक है, तो एक्स का मान क्या है दोस्तों, 20 प्लस का वाई, तो 20 प्लस वाई, और एक वाई पहले से है प्लस में वाई बराबर 40, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 20 और प्लस ये वाई वाई मिलकर हो जाएगा 2 वाई। ठीक है, एक वाई मिलकर 2 वाई बराबर 40। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 2 वाई और इस 20 को इस तरफ भेजेंगे तो 40 और माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 20 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 20। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 2y बराबर 40 में से 20 किया तो 20। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो y के गुणा में क्या है 2, तो देखिए गुणा वाली संख्या बटे में जाती है यानी 20 के बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 दशापन, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दशापन 20। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों y का मान हमारा कितना गया, 10। ठीक है, अब इस y का मान दोस्तों हम क्या करेंगे, इस y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, इस y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, इस वाले में, तो हमें क्या है दोस्तों, x का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में
रखने पर, है ना दोस्तों, ऐसा आप लिख लेंगे रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है दोस्तों, x बराबर 20 प्लस वाई, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 20 प्लस वाई की जगह क्या है दोस्तों 10, तो 10 लिखेंगे। तो x बराबर दोस्तों आ जाएगा 30, 20 और 10 30, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे, यानी आपने जोड़ा 20 और 10 30, ठीक है। तो आपको जोड़ यानी आप जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा और y का मान 10। दोस्तों इसी प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करते हैं। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।